कैसे खिलाड़ी की आज हम बात करेंगे। जब इस बॉलर ने डेब्यू किया पीएसएल में, तो पहले दूसरे मैच में ही इस खिलाड़ी ने 150 155 की रफ्तार से गेंदबाजी की। तब लोगों ने कहा था कि जो ये खिलाड़ी है ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और अब पाकिस्तान को एक नया सुपरस्टार मिल गया है, एक नया फास्ट बॉलर मिल गया है जिससे अब दुनिया के बल्लेबाज डर जाएंगे। हालांकि ये खिलाड़ी खास था जब ये चोटिल नहीं हुआ था। उससे पहले तो भाई साहब इस खिलाड़ी की गेंदबाजी देखने लायक थी, लेकिन फिर अचानक वो चोटिल हो गए और आज आपके सामने है। जब कल पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ वहां पर इस खिलाड़ी को किसी ने भी पिक नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं एहसानुल्लाह की। पाकिस्तान के लिए भाई साहब कुछ मैच तो खेले हैं, लेकिन उससे पहले जब पीएसएल में इस बंदे ने डेब्यू किया था तो बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। लेकिन पीसीबी ने फिर उनके साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया जिस तरह का बर्ताव करना चाहिए था, क्योंकि जब ये चोटिल हुए, पहले बताया गया कि भाई साहब जब उनको चोट आई थी तो डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद मैनेजमेंट ने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर रिहैब में भी काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना एहसानुल्लाह को करना पड़ा। फाइनली लगभग 2 सालों के बाद एहसानुल्लाह ने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद एहसानुल्लाह ने पहले पाकिस्तान चैंपियंस कप खेला। लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा उनकी गिरी हुई थी। अगर पहले वो 150 155 के रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान चैंपियंस कप में उनकी गेंदबाजी 130 132 135 थी। आसान नहीं होता अगर आप 150 के रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हो, फिर आप इंजर्ड हो जाए तो पहले ही आप उतनी ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर सकते। आपको वक्त लगेगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप उस स्पीड तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो फिर एहसानुल्लाह के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? एहसानुल्लाह के वालिद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई जहां पर इनका अब रिहैब कराया जा रहा है वहां पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो फिर अगर आज आप देखेंगे तो जब कल पीएसएल में इस खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया, फ्रस्ट्रेशन में आके इसने वो बयान दिया था कि भाई अब मैं किसी भी पीएसएल लीग में या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको खेलता हुआ नजर नहीं आऊंगा, मैं अब रिटायरमेंट लूंगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी। अगर आपके साथ भी इस तरह का हादसा हो जाए तो शायद आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कुछ लोग एहसानुल्लाह का मजाक भी बना रहे, जो कि नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन पीसीबी ने कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है कि जो अभी एहसानुल्लाह पे बीत रही है उसमें पीसीबी का भी हाथ है। अब अगर आप देखेंगे एहसानुल्लाह ने आज और एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई जब मैंने वो कल स्टेटमेंट दिया था उसमें मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली जो है उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें सुनाई। उसके बाद मैंने वो डिसीजन बनाया था और वो इमोशनल डिसीजन था। तो मैं कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मेहनत करूंगा 5-6 महीने, और यही फ्रेंचाइज जिन्होंने आज मुझे पिक नहीं किया यही मेरे पास आएंगे और यही मुझे पिक करेंगे। अब इनको पिक क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज से 3 दिन पहले अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो एक भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब एहसानुल्लाह उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने भी शायद इसलिए मन बना लिया हो कि भाई अगर इस तरह की वो गेंदबाजी नहीं कर सकता तो फिर हम रिटेन नहीं, फिर हम उनको पिक नहीं करेंगे। अगर जो अपनी उनकी टीम थी उन्होंने रिटेन नहीं किया और उनको ही उनकी तरफ से वो खेल रहा था जब चोटिल हुआ, तो फिर हम क्यों इनको अपनी टीम में ले। तो एहसानुल्लाह फिलहाल टूटा हुआ है और इनको तो फिलहाल हिम्मत की ज़रूरत है। आप दुआ भी कीजिए कि एहसानुल्लाह टीम में वापस आए। पहले तो भाई उनको प्रॉपर रिकवर होना है, उसके बाद अपनी स्पीड में इजाफा करना है जिसमें टाइम लग सकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एहसानुल्लाह एक बार फिर से टीम में वापसी करेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे और पीएसएल में भी उनको ज़रूर कोई ना कोई फ्रेंचाइजी मौका देगी। क्योंकि यार अभी इस खिलाड़ी की उम्र ज़्यादा तो नहीं है, 22 साल की उम्र का था जब 150 155 की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहा था। अगर तब वो 150 कर सकता है तो क्या वो 26 27 या 28 साल में नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। एक ही चीज़ की कमी है उनको, भाई साहब फिटनेस के थोड़े से मसले हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फैट भी आ गया है और वो भी उनको भाई साहब अब गिराना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बॉलिंग लगातार उनको करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से वो पाकिस्तान टीम में खेलेगा। और एहसानुल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, अभी उनको जैसे मैंने कहा बैक करने की ज़रूरत है। वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा उनको सुना रहे हैं और इसलिए एहसानुल्लाह ऐसा लग रहा है कि भाई साहब थोड़ा बहुत अभी डिस्टर्ब है। मैं उम्मीद करूंगा कि एहसानुल्लाह को और एक मौका मिल जाएगा। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।